हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है और कौन सी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, व्हाट डू दे लाइक एंड डिसलाइक अबाउट यू द मोस्ट। तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू, आपको अंडरस्टैंड करने में अपने आप को ही एक हेल्प मिलेगी कि कौन सी बात है जो आपकी उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद और कौन सी ऐसी बात है जो उनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है और क्यों। क्यों के बगैर तो रीडिंग अब ऐसा लगता है कि मुकम्मल नहीं होती, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू फाइंडिंग द रीजंस। तो ये टाइमलेस है, रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो कलेक्टिव भी होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज भी होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने हैं और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी आदत सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। ठीक है, लेट्स सी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है, 1 2 3। और कौन सी आदत है जो आपके पर्सन को आपकी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। कौन सी ऐसी आदत है जो आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, 1 2 3। अगर इसमें से कोई ऐसे कार्ड्स आए जो कि इसके रेगुलर एडवांस कार्ड्स होते हैं, तो मैं उसकी जगह दूसरे 2 कार्ड्स और ले लूँगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पर्सन को आपकी कौन सी आदतें अच्छी लगती हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। और राइट, अच्छी आदतों में इत्तेफाक है यहाँ पर, बस पेंटिकल्स नहीं है वरना तीनों साइड्स हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक तो सबसे अच्छी बात जो उनको आपकी लगती है कि आप बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और बहुत अलग ही लेवल तक चले जाते हैं जिससे भी मोहब्बत करते हैं। इट्स नॉट अबाउट योर पर्सन ओनली, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी किसी मैटर को लेकर वो थोड़े से जो हैं वो क्यूरियस हैं कि आपको असल में किससे मोहब्बत है। एक क्रियोसिटी ज़रूर है, आप गिव अप नहीं करते और लास्ट मिनट तक स्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं अपनी बात पर, चाहे सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो। करते आप वही हैं जो आपने फैसला कर लिया होता है और आप उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आम जबान में ऐसे लोगों को ढीठ कहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को आपकी आदत बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एटलीस्ट उनको शायद ये गुमान होता है, साथ देना हो या स्टैंड लेना हो, कोई और साथ दे ना दे, उनको ये पता होता है कि कम से कम आप आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे। तो आपके पर्सन को आपकी ये 3 आदतें तो बहुत पसंद है। आप अपने सीक्रेट्स बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं और राजदार हैं आप बहुत सारे लोगों के। इनको ये तो अच्छा लगता होगा कि आप इनके सीक्रेट्स रखते हैं, लेकिन इनको ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आप बाकी लोगों के भी सीक्रेट्स इनसे सीक्रेट रखते हैं। तो लेकिन ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आप पे भरोसा किया जा सकता है और डेफिनेटली विद द एस ऑफ कप्स आप बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। इनफैक्ट इनका भी दिल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उमड़ता है। जो सही मायनों में मुझे मोहब्बत डिज़र्व करने वाली बात है, आप उन डिज़र्विंग लोगों को उतनी ही मोहब्बत करते हैं। उसमें फैमिली आ जाए, आपके पर्सन आ जाए, कोई और आ जाए, यू आर अ वेरी ओवरवेलमिंग पर्सन इन टर्म्स ऑफ मोहब्बत। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो हो गई जो आपके पर्सन को आपकी बेइंतहा पसंद है। नाउ लेट्स चेक कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं जो आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, जो बात इनको आपकी नहीं पसंद, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एक तो ये कि सबसे पहले मोहब्बत करने वाली शख्सियत यहाँ पर जिनको आपकी सबसे ज़्यादा पसंद है ना, दे आर क्वाइट पजेसिव अबाउट यू।
और इनको ये नहीं अच्छा लगता, जो कि यहाँ से बहुत क्लियरली नज़र आ सकता है, ये इसी का ओपोनेंट है, कि आप हर किसी के लिए वैसे ही हैं जैसे सबके लिए हैं, जैसे इनके लिए हैं। तो ये चीज़ इनको नहीं पसंद। दे वॉन्ट यू टू बी सेलेक्टिव एंड रिजर्व। आप हर किसी को बिल्कुल, इनको लगता है कि जैसे आप हर किसी के लिए बहुत ईजीली अवेलेबल हैं और लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो सबसे बुरी लगती है आपकी बात इनको, एक तो ये कि आप अपनी परेशानियां नहीं शेयर करते, आप किन प्रॉब्लम्स में हैं वो आप किसी को नहीं बताते, और ज़्यादातर आपको इमोशनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा होते हैं और वो चीज़ आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट आई कैन हैंडल इट अलोन एंड आई कैन हैंडल इट बेटर, जो इनको आपकी आदत बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्लस ढीठ हैं आप, आपकी गलती होती है, परेशानी में आपसे कोई भंडा हो जाता है, आप माफ़ी नहीं मांगते, जिस पर इनको लगता होगा कि तुम एडमिट कर लो ना सीधा सीधा कि तुमसे गलती हुई, और आपको ये होता है कि नहीं, मेरे पास अपनी गलती को भी एक्सप्लेन करने के बहुत से रीजंस हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर एनर्जी आ रही है गिव अप ना करने की। तो आप गिव अप ना करने में आपका ये भी एक अंदाज़ है कि आप माफ़ी नहीं मांगते, आपके लिए माफ़ी मांगना बड़ा मुश्किल है। यानी आपको अपने पर्सपेक्टिव पॉइंट, मैं ये नहीं कह रही कि आप ढीठ उस मामले में, आपको अपने पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं लगता कि आपने गलती की है, तो यू हैव अ वैलिड रीज़न, आपको, आपके पास रीज़न होती है अपनी उस चीज़ को रेक्टिफाई करवाने के लिए या क्लैरिफाई करवाने के लिए, डिफेंड करने के लिए कि मैंने जो गलती की है वो, मतलब तुम्हें वो मेरी गलती लग रही है, वो मेरी गलती नहीं है। तो इनको उस मामले में जो है ना, क्योंकि जो भी आपसे वो अटेम्प्ट होता है वो आपके परेशानी वाले कॉन्टेक्स्ट में होता है। आप किसी से अगर रिजर्व हो जाते हैं तो आप परेशानी के हालात में असेसमेंट करते हैं उसका, और फिर आप अपना एक वैल्यू या एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक फ़ैसला कर लेते हैं। इनको लगता है कि यार तुम ना हर वक्त लोगों को जजमेंटल होना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो ये नहीं किया करो। लेकिन जो मोहब्बत करने वाला इंसान होता है ना, वो एक टाइम पर ये भी देखता है कि मेरी मोहब्बत को पजामे की तरह कौन ले रहा है। तो आपके पर्सन को अगर आपकी ये बात बुरी लगती है, तो मुझे तो आप बहुत ही इस मामले में सही नज़र आ रहे हैं कि आप हर किसी के लिए मोहब्बत के लिए अवेलेबल नहीं हो, ऑल्दो यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, लेकिन आपको ये भी पता है कि पजामे की तरह मेरी मोहब्बत लेने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली अपने आप को आप होल्ड करना अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। होता ये होगा कि जो उनको नहीं पसंद है आदत, आप सबसे पहले बाज़ दफ़ा लड़ाइयों में इनसे भी कट ऑफ कर लेते होंगे, इसलिए इनको ये आपकी आदत नहीं पसंद होगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स अच्छी आदतों के लिए क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपने काफ़ी अर्ली एज पर जो है वो बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग की है, और विद द पेज ऑफ कप्स आप बहुत ही इनोसेंट और बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सन हैं, और वीक लोगों का आप साथ देते हैं। आप रिबेलियस नहीं हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि जो वीक है, जो छोटा है, जो कमज़ोर है इमोशनली, फाइनेंशियली, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, और ये आदत आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। 7 ऑफ सोर्ड्स अच्छी आदतों में किस बात को डिक्लेयर कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी रेपुटेशन को बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आप एक विक्टोरियस पर्सन हैं। सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आप एक विक्टोरियस पर्सन हैं, और विक्टोरियस पर्सन पब्लिक फिगर होने के बावजूद इतने सारे लोगों में जानने और मानने हुए लोगों के बावजूद आपको अपना प्रोफाइल लो रखना अच्छा लगता है। इवन आपको हाइड करना और सीक्रेटिव रखना जो है वो आता है। तो ये चीज़ इनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों को होता है ना, उनको इक़्तिदार मिलता है, उनको थोड़ी सी तवज्जो मिल जाती है, बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, इथले में डूबे हुए होते हैं जैसे कहना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बट यू आर अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। तो ये बात इनको आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इनफैक्ट आप बहुत सारी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को हाइड करके रखते हैं, लोगों को पहली दफ़ा में ये नहीं बता देते कि आप कौन हैं, आपका क्या काम है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ बिलोंग करते हैं, आपका क्या ऑरा है, आप ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। यू कीप योर सेल्फ वेरी सीक्रेट, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, इसको यहाँ रख देते हैं। 8 ऑफ कप्स, देखें यहाँ इनको आपकी आदत बड़ी पसंद है कि मोहब्बत में, मोहब्बत वाले मामलात, मोहब्बत वाले रिश्तों वाले मामलात में यू आर नॉट अ पर्सन कि जिसको जो है ना थोड़ा सा उसकी वजह से ज़िंदगी को रोका जाए। चाहे मोहब्बत में मामलात अच्छे चल रहे हों या बुरे चल रहे हों, आप लाइफ को मूव ऑन वाली आपकी कैटेगरी है। तो ये इनको अच्छा लगता है कि यार इमोशनल ट्रैप में नहीं आते, और अपने आप को जैसे तैसा भी पुश कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये आपकी एक आदत इनको बहुत पसंद है, जो कि एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है।
नाउ जो चीज़ें आपके पर्सन को आपकी नहीं पसंद, उसमें क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी बहुत सारी आदतों से ऐसा लगता है कि जैसे आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हैं। यू आर वेरी हैप्पी कि आप अलोन, और आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी इंसान की। आप बहुत सारे मामलात में अपने आप को सेल्फ सफिशेंट और इंडिपेंडेंट और न्यूक्लियर डिक्लेयर करते हैं, जो कि इनको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनको लगता है कि अगर मैं हूँ, मेरा तुम्हारा साथ है, तो तुमको सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट होना चाहिए। और आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन लग रहे हैं, जो कि इनको आपकी आदत, ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। टेन ऑफ वॉन्ड्स किसको क्लैरिफाई कर रहा है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लेसन्स हैं आपके। वो लेसन्स ये होंगे कि सबसे बड़ा मसला आपकी परेशानी का जो है ना, वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। और अगर इन्होंने आपको कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में डाला या आपने बुरे हालात देखे हैं, तो उसके बाद आप अपनी परेशानी और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं करते, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको ये लगता होगा कि इफ़ आई एम अ पार्टनर, मुझसे डिस्कस करने चाहिए, और मैं अगर उसमें कंट्रीब्यूट ना कर सकूँ तो एटलीस्ट आई एम देयर फॉर यू। और आपको ये लगता होगा कि नहीं, जब मुझे ऐसे वक्तों में छोड़ा, या कभी भी आप लोगों के मल्टीपल टाइम्स यूनियन रीयूनियन हुए हैं, रिलेटिव्स में, यारों में, दोस्तों में, इवन अपने पार्टनर्स में, तो आप रिजर्व हैं और आप अपनी परेशानी का इंक्लूसिव पार्ट अपने पर्सन को नहीं बनाते, क्योंकि आपने बहुत टफ टाइम देखा हुआ है, तो उनको ये आदत आपकी बहुत बुरी लगती है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया? हैंगमैन। माफ़ी नहीं मांगते हैं और उसमें बहुत लंबा कर देते हैं। इनफैक्ट इतना लंबा कर देते हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ही कर जाते हैं। तो ये बात इनको आपकी आपकी इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनको लगता है कि बस जो कुछ भी हुआ जल्दी से रफ़ा दफ़ा करो और सेटल करो। आप लड़ाई को बहुत लंबा कर देते हैं, और ईगो इश्यूज हो सकते हैं आपको, जो इनको वाकई लगता होगा कि नहीं। और पाइसीज एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की दोनों साइड पर एनर्जी है। तो ये मामलात और ये बातें आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये बातें और ये चीज़ें आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी नहीं पसंद। और क्यों नहीं पसंद और क्यों पसंद, वो भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया। लेट्स सी ये इस मामले में एम्प्रेस। देखिए, ओवरऑल एनर्जी ना आपकी एम्प्रेस की आई है। दैट मीन्स कि आप नर्चरर पर्सनैलिटी हैं, और हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, हर किसी को ये फील, जैसे जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने हर बच्चे के कान में एक बात कहते हैं कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो, तुमसे ज़्यादा तो कोई अच्छा है ही नहीं, तुम सबसे अच्छे हो। तो वो हर बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स के लिए सोचता है कि मैं जो ना अपने सिबलिंग्स में अपने पेरेंट्स का फेवरेट हूँ। और उसी चक्कर में सब जो है ना इसी नोशन में, इसी इम्प्रेशन में जीत रहे होते हैं कि देखा मैं हूँ अपने पेरेंट्स में सबसे। तो वो वाला आपका हिसाब किताब है कि आप भी जो है ना वो अपने सारे जितने भी लोग हैं उनको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा ना, कि तो उसको लगता होगा कि जैसे हर इंसान आपकी ज़िंदगी में सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी कुछ शख्सियत ही ऐसी है कि आप खुद अपने ऊपर भी ग्रो करने पर बिलीव करते हैं, और दूसरों को भी नर्चर करने में आप काफ़ी ग्रो हेल्प करते हैं। ठीक है, आपके सोशल एस्पेक्ट से देखते हैं आपके पर्सन को आपकी कौन सी आदत सोशल एस्पेक्ट से अच्छी लगती है। 2 कार्ड्स फॉर योर सोशल एस्पेक्ट्स। और कौन से ऐसी बातें हैं जो सोशल एस्पेक्ट से आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेट्स सी 2 कार्ड्स हियर। देखते हैं जनाब कौन सी बातें पसंद हैं। ऑक्यूपेशन, बहुत ही पैशनेट हैं आप अपने काम को लेकर। एंड समटाइम्स आपने, अगर तो आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद आप किसी एक ऐसे काम में हैं जिस पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और आपने बहुत अच्छा टाइम जो है ना अपने काम को दिया है। इवन यू हैव द पोटेंशियल कि अगर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में एज अ स्पाउस लेकर आएंगे, तो भी आप इसके अंदर इस जो अच्छी बात उनको लगती है वो ये कि बैलेंस है आपकी आपकी शख्सियत में। आपने मैरिज लाइफ, अगर तो आप मैरिड हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आप गोल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, आप पैशनेट नज़र आ रहे हैं कि यार मुझ पे भरोसा रखो, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करने वाला पर्सन हूँ। तो आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इफ़ इट इज़ अ क्वालिटी टाइम, क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली बात जो है ना वो आपके पर्सन को आपकी अच्छी लगती है। नाउ लेट्स सी कौन सी बात नहीं पसंद। डिस्टेंट होराइजन, कॉफिन। कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं आपके। आप कुछ ऐसे लोग की यादों को एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट में लेकर अपने साथ कैरी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में बहुत दूर जा चुके हैं,
लिटरली ऐसे दूर जा चुके हैं कि जिनको दफना देना चाहिए आपके लिए अभी भी वो बहुत वैल्यूएबल हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है तो आपको उनका उनके जो है ना वो धूल नहीं चाटनी चाहिए आपको उनकी। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपके साथ लिटरली आपको मिसयूज़ करके आपको बहुत ही सारी जिम्मेदारियों में घेर कर डाल के वो लोग कहीं आपसे दूर चले गए। और दूर बैठ के भी वो आज दफ़ा एज अ रिमोट कंट्रोल आपको रन करने की कोशिश करते हैं, जो इनको लगता होगा कि वाई ओनली यू। ठीक है ना। एंड विद द कॉफिन मे बी आपके पेरेंटल ट्रामाटाइज इश्यूज हो सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको डिग डाउन बरी कर देनी चाहिए थी वो आपने नहीं की। और कुछ पास्ट में आप अभी भी जीते हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमेटाइज मोमेंट्स आपको अभी भी फ्लैशबैक करते हैं। वो चीज़ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें। तो दिस इज़ वेरी क्लियर आई थिंक। काफ़ी अपलिफ्टिंग सी आपके पर्सन की जो है ना वो, अगर उनकी जो चीज़ें उनको आपकी नहीं पसंद, वो मुझे लग रहा है वो आपके मेंटल पीस के लिए नहीं पसंद। उनको वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती जो आपके पीस ऑफ माइंड को जो है ना वो हार्म करें। और पजेसिव नज़र आ रहे हैं वो अपने आप को लेकर आपके लिए, कि आप मोहब्बत करें तो उनसे करें, क्योंकि एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, जिसमें कोई ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि मैं प्रायोरिटाइज हूँ क्या ये प्रायोरिटाइज है। सबको लगता है कि सबका राइट है आपकी लाइफ को चलाने का। एंड यू आर अ मल्टी टास्किंग पर्सन। तो जब तक इनका फ़ायदा हो रहा है, इनको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ इनकी तरफ तवज्जो कम होती है तो आपको ये लगता है कि भाई आप हैं, ये हैं। तो ये वाला मैटर जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो ये हैं वो चीज़ें जो आपके पर्सन को आपकी पसंद हैं, और ये हैं वो चीज़ें जो आपके पर्सन को आपकी नहीं पसंद। कुछ भी रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ भी आप इससे रेलेवेंट पूछना चाहें तो आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।